यहाँ क्या बोला गया है कि बोट ए की स्पीड है स्टिल वाटर में 15 किलोमीटर पर आवर। बी की स्पीड क्या है? ए की ट्वाइस की 40%, यानी ए की स्पीड है 15, बी की क्या है? ट्वाइस ऑफ 15 इंटू 2/5, यानी बी की है 12 किलोमीटर पर आवर। हमें स्पीड पता चल गई हैं दोनों की। बोला है ए अप स्ट्रीम है, बी डाउन स्ट्रीम है। दोनों किस टाइम मिलेंगे? जब 108 किलोमीटर चलना है उन्हें, तो उन्हें 108 किलोमीटर चलना है। एवरेज स्पीड कैसे निकलती है? अपोजिट चलना है तो दोनों को ऐड करते हैं। टाइम का क्या होता है फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड। तो ये हो जाएगा 15 + 12, यानी टाइम कितना लगेगा? ये बनेगा 108/27। तो टाइम लगेगा 4 यानी 4 आवर लगेंगे इन दोनों को आपस में जब मिलेंगे तब। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पी और क्यू दो फ्रेंड हैं जिन्होंने 2:3 के अनुपात में रेशियो में इन्वेस्ट किया है। 9 महीने बाद पी रुपए निकाल लेता है। साल ख़त्म होता है, टर्म ख़त्म होता है, वहाँ तो उनको जो प्रॉफिट होता है वो 3:8 के अनुपात में होता है। आपको ये बताना है कि क्यू ने कितने टाइम के लिए पैसे लगाए थे। यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया है कि कितने टर्म इंड हुए हैं, आपको मान के चलना है कि 1 साल की बात की गई है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। पी ने लगाए हैं 2, कितने टाइम के लिए लगाए हैं? 9 महीने के लिए। क्यू ने लगाए हैं 3, कितने टाइम के लिए? नहीं पता हमें। प्रॉफिट कितना हो रहा है? यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाला हूँ, यहाँ मेथड बताऊँगा मैं कि कैसे करना है आपको। प्रॉफिट हो रहा है 3:8 के अनुपात में। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16। यहाँ मंथ में बात की गई थी तो ये मंथ में ही आया है, यानी कि क्यू ने जो पैसे लगाए हैं वो 16 महीने के लिए लगाए हैं। बस इतना सा इसका सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 पाइप हैं ए बी, वो 40 और 48 मिनट में टैंक भरते हैं। एक जो बेस्ट करने वाला पाइप है, लीक पाइप है, वो 5 गैलन पर मिनट खाली करता है टैंक को। तीनों पाइप साथ चलाए गए हैं, 30 मिनट लगते हैं टैंक को भरने में। कैपेसिटी बतानी है टैंक की। देखिए हमें सी की एफिशिएंसी दी गई है 5 गैलन पर मिनट। देखिए ए ने क्या किया है? ए 40 मिनट में भर सकता है, बी भर सकता है 48 मिनट में। और जब ए प्लस बी माइनस सी इसलिए लगाया है, सी खाली करने वाला है, तीनों जब साथ काम करेंगे तो 30 दिन में भरेंगे, जो कि यहाँ पर बोला गया है इस लाइन में। टोटल वर्क अगर हम यहाँ लेते हैं तो ये एलसीएम आएगा 240। इसका मतलब है 40 के हिसाब से 6 एफिशिएंसी ए की है, 48 के हिसाब से 5 एफिशिएंसी बी की है, और 30 के हिसाब से 8 एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की है। ए की 6 है, बी की 5 है, प्लस सी बराबर है कितनी? टोटल 8। इसका मतलब है यहाँ से सी की कितनी आई है एफिशिएंसी? 3 एफिशिएंसी आई है सी की। हमारे हिसाब से जो टोटल वर्क है यानी टैंक की कैपेसिटी थी 240 थी। सी की हमारे हिसाब से 3 है, क्वेश्चन में वो 5 दी है। इसका मतलब क्या है? ये 1 बन जाएगा 3/5। एक इफिशियंसी हमारे मुताबिक 3/5 के बराबर है। तो यहीं हम सॉल्व करते हैं, निकाल लेंगे टोटल वर्क 240 हमारे हिसाब से, और हमारे हिसाब से सी की इफिशियंसी 3/5 है, तो 5 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। इसको जब हम डिवाइड करेंगे ये आएगा 80। इसका मतलब है टैंक 240 का ना होकर 8 5 जा 40, 400 गैलन का होगा। यही इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, वरना आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला गया है कुछ जानवर हैं फार्म में और 40 किलोग्राम, उनका एवरेज 40 किलोग्राम है। 2 नए एनिमल ज्वाइन होते हैं, एवरेज 0.5 बढ़ जाता है। अगर उन 2 एनिमल का वजन था 45 और 51, तो शुरू में कितने एनिमल थे ये हमें बताना है। शुरू में हमें नहीं पता, एक्स थे मान लिया हमने। एवरेज वजन कितना था? 40 था। बाद में 2 नए आए हैं तो एवरेज वजन 0.5 बढ़ गया, इसका मतलब 40.5 हो गया है। ये जो 2 बड़े हैं यहाँ पर 0.5 बढ़ा है। मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से, 0.5x और इसकी मल्टीप्लाई इसमें होती है तो ये आएगा 81
और जो दो ये जो बच्चे थे उनका वजन कितना था, 45 और 51, ऐड करेंगे इनको कितना आएगा, 96। यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 96 में 81 माइनस करेंगे, ये आएगा 15, x की वैल्यू आएगी 0.5 से 0 30, यानी कि 30 बच्चे इनिशियल में थे, बच्चे नहीं यहाँ जानवर थे, 30 जानवर थे शुरुआत में। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम सिलेंडर की दी हुई है और उसका डायमीटर दिया हुआ है, तो हमसे पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आपको ध्यान रखना है मेंसुरेशन में कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है, बहुत कम होता है जो आप टिक कोई लगा सकते हैं, जो होती है 11 और 7 से डिवाइड मल्टीप्लाई करने वाली वो। यहाँ हम सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले का क्वेश्चन है। वॉल्यूम आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच होती है, तो पाई यानी 22/7 इंटू आर, डायमीटर 28 है तो आर हो जाएगी 14, एच हमें पता नहीं है, वॉल्यूम दी गई है 4928। सॉल्व करेंगे जब इसको 11 से 2 टाइम्स, 11 से 4 एंड 8, 14 से 3 टाइम्स 2 टाइम्स और 2 4 से 8 टाइम्स। यहाँ से हाइट निकल कर आएगी 8 मीटर, हाइट निकल कर आ चुकी है, हमें पता चल गया है हाइट कितनी आ गई, 8 मीटर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू पाई आर एच, आर 14 है, एच 8 है, 7 से 2 टाइम्स, ये होगा 22 इंटू 8 इंटू 4 इक्वल्स टू 22 इंटू 32, ये आंसर आएगा, ये निकल कर आएगा आपका कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का। किसी कंपनी में मेल और फीमेल का रेशियो है 11:4। किसी एक पर्टिकुलर डे, किसी एक निश्चित दिन पर 25% मेल एम्प्लॉय और 55% फीमेल एम्प्लॉय पिकनिक पर चले गए, तो हमें ये बताना है कि टोटल परसेंट ऑफ एम्प्लॉय कितना है जो पिकनिक पर नहीं गया। इसको कैसे करेंगे, देखिए मेल रेशियो कितना है 11, हमें पता है कि 25% मेल एम्प्लॉय हैं जो पिकनिक पर गए हैं, तो बचे कितने, कितने नहीं गए, 75% नहीं गए, 75% नहीं गए। इसका मतलब ये आएगा, अगर इसको आप सॉल्व करते हैं ये आएगा 33/4। अब बात करते हैं फीमेल की। फीमेल का रेशियो कितना है 4। पिकनिक पर कितनी गई हैं, 55% फीमेल पिकनिक पर गई हैं, यानी कि गई कितनी नहीं है, 45% फीमेल हैं जो पिकनिक पर नहीं गई हैं। इसको सॉल्व करते हैं आप तो ये आएगा 9/5। अब बस इनको उठा के ऐड करना है आपको। ऐड कैसे करेंगे, 33/4 प्लस 9/5, इनको ऐड करना है आपको। 20 आएगा एलसीएम, 4 से 5 बार और 5 का मल्टीप्लाई 33 में करेंगे, ये आएगा 165 प्लस 5 का 20 से 4 9 जा 36, ये निकल के आएगा 201/20। टोटल ये मेल और फीमेल की संख्या है जो पिकनिक पर नहीं गई है, और यही परसेंट पूछा है हमसे। कैसे निकालेंगे, अब देखिए टोटल परसेंट है कितना, टोटल परसेंट 15 है ना, 15 कैसे है, 11 और 4 15, टोटल 15, लेकिन गए कितने नहीं है, वो ये निकल के आई है संख्या कितनी है, 201 डिवाइड बाई 20, परसेंट निकालना है तो इंटू 100। अब इसको सॉल्व करते हैं, 20 से जाएगा 5 टाइम्स, 5 से जाएगा 3 टाइम्स, और 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 6 जा 18, बचा कितना 2, 7 3 जा 21। 67% टोटल हैं मेल प्लस फीमेल जो पिकनिक पर नहीं गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दो ट्रेन हैं, ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। एक चल रही है ए 18 मीटर पर सेकंड, बी चल रही है 22 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। एक दूसरे को क्रॉस करती हैं 6 सेकंड में। ट्रेन ए की लंबाई 26 मीटर ज़्यादा है बी से, तो बी ट्रेन की लंबाई हमें बतानी है। कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले बात करते हैं रिलेटिव स्पीड की। अपोजिट हैं तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। 22 + 18 कितना हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकंड। ये आ गई रिलेटिव स्पीड ट्रेन की। हमको पता है फॉर्मूला, T बराबर होता है D/S। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 6 सेकंड का टाइम लग रहा है। टोटल डिस्टेंस कितनी है? एक x मीटर की है ट्रेन, दूसरी है x + 26 मीटर की। स्पीड हमने रिलेटिव निकाली है 40। इसको सॉल्व करेंगे। 2x + 26 / 40 = 6/1। अब इसको सॉल्व करना है हमें। कैसे करेंगे? 40 × 6 = 2x + 26। अब बनेगा यहाँ से 2x = 214। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 107 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेंथ b की होगी, ट्रेन b की, वो 107 मीटर की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा है? a 3200 रुपये और x + 4 महीने के लिए लगाता है। b 800 रुपये ज़्यादा लगाता है a से, x - 2 महीने के लिए। अगर b को प्रॉफिट हो रहा है 2500 और टोटल प्रॉफिट कितना है 5700, तो हमें x की वैल्यू बतानी है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलते हैं किसी न किसी शिफ्ट में, गारंटेड। तो ऐसे समझ के जाने हैं ये क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे। A/B = आएगी प्रॉफिट। तो A ने लगाया है 3200 रुपये x + 4 महीने के लिए A ने। B ने 800 रुपये ज़्यादा लगाए हैं, यानी B ने लगाए हैं 4000 रुपये। कितने टाइम के लिए? x - 2 टाइम के लिए। ओके। अब 2500 रुपये है B का। B का 2500 रुपये है प्रॉफिट। B का प्रॉफिट है 2500 रुपये। कितने में से? 5700 में से। तो 57 में अगर 25 आप माइनस करते हैं तो बचेगा 3200, इतना बचेगा। अब यहाँ से देखिए हमें जीरो उड़ाने हैं सारे। कैसे उड़ाएंगे? यहाँ से ये 2 जीरो, यहाँ से ये 2 जीरो, यहाँ से ये 2 जीरो, यहाँ से ये 2 जीरो। सारे जीरो कॉमन थे, उड़ गए, कुछ नहीं बचा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। 8 से कटेगा ये 4 बार, 8 से कटेगा ये 5 बार। अभी और भी कट सकता है, लेकिन अभी मैं नेक्स्ट लाइन लिखने के बाद इसको सिंप्लीफाई करूँगा। ऊपर कितना बचा है? 4x + 4 / 5x - 2 = 2 बचा है 32 / 25। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखिए 4 से कटेगा 8 बार, 5 से कटेगा 5 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा 5 × x + 4 = 8 × x - 2। सॉल्व करते हैं इसको। हमें यहाँ से चाहिए क्या? सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। अब x की वैल्यू निकालना आसान हो गई है। ऊपर बनेगा 5x + 20 = 8x - 16। ये देखिए ये हो जाएगा 20 और 16 36 = 8 में 5 माइनस जाएगा 3x। यहाँ से x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 12। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी भी आर्टिकल का मार्क प्राइस है 2400 रुपये। उसको सोल्ड करते टाइम 150 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी 25% का प्रॉफिट हुआ है। तो हमें ये बताना है
कि कॉस्ट प्राइस से कितना रुपए ज़्यादा उसने मार्कअप किया था, ये बताना है। कैसे करेंगे? मार्क प्राइस कितना दिया है? 2400। इस पर 150 रुपये का डिस्काउंट अगर देते हैं तो पता है आपको, डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आती है, कितना बचेगा? 2250 बचेगा। ये सेलिंग प्राइस 25% ज़्यादा है सीपी से। इसका मतलब है इस 2250 की वैल्यू 125% है। तो हमें यहाँ से अगर इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 25% की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी 450 रुपये। तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी हमें सीपी मिल जाएगा। तो सीपी हमें मिला है 1800 रुपये। 1800 रुपये हमारा सीपी आ गया। ये सीपी हमें पता चल गया 1800 रुपये है, मार्क प्राइस 2400 रुपये है। और यही हमसे पूछा था कि मार्क प्राइस कितना ज़्यादा है, तो हमें 2400 में 1800 रुपये माइनस करने हैं। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 600 रुपये। 600 रुपये एक्स्ट्रा उसने मार्कअप किए थे सीपी से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पी और क्यू दो फ्रेंड हैं जिन्होंने 2:3 के अनुपात में रेशियो में इन्वेस्ट किया है। 9 महीने बाद पी रुपए निकाल लेता है, साल ख़त्म होता है, टर्म ख़त्म होता है, वहाँ तो उनको जो प्रॉफिट होता है वो 3:8 के अनुपात में होता है। आपको ये बताना है कि क्यू ने कितने टाइम के लिए पैसे लगाए थे। यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया है कि कितने टर्म एंड हुए हैं, आपको मान के चलना है कि 1 साल की बात की गई है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। पी ने लगाए हैं 2, कितने टाइम के लिए लगाए हैं? 9 महीने के लिए। क्यू ने लगाए हैं 3, कितने टाइम के लिए? नहीं पता हमें। प्रॉफिट कितना हो रहा है? यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाला हूँ, यहाँ मेथड बताऊँगा मैं कि कैसे करना है आपको। प्रॉफिट हो रहा है 3:8 के अनुपात में। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16। यहाँ मंथ में बात की गई थी तो ये मंथ में ही आया है, यानी कि क्यू ने जो पैसे लगाए हैं वो 16 महीने के लिए लगाए हैं। बस इतना सा इसका सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 पाइप हैं ए बी, वो 40 और 48 मिनट में टैंक भरते हैं। एक जो वेस्ट करने वाला पाइप है, लीक पाइप है, वो 5 गैलन पर मिनट खाली करता है टैंक को। तीनों पाइप साथ चलाए गए हैं, 30 मिनट लगते हैं टैंक को भरने में। कैपेसिटी बतानी है टैंक की। देखिए हमें सी की एफिशिएंसी दी गई है 5 गैलन पर मिनट। देखिए ए ने क्या किया है, ए 40 मिनट में भर सकता है, बी भर सकता है 48 मिनट में। और जब ए प्लस बी माइनस सी इसलिए लगाया है, सी खाली करने वाला है, तीनों जब साथ काम करेंगे तो 30 दिन में भरेंगे, जो कि यहाँ पर बोला गया है इस लाइन में। टोटल वर्क अगर हम यहाँ लेते हैं तो ये एलसीएम आएगा 240। इसका मतलब है 40 के हिसाब से 6 एफिशिएंसी ए की है, 48 के हिसाब से 5 एफिशिएंसी बी की है, और 30 के हिसाब से 8 एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की है। ए की 6 है, बी की 5 है, प्लस सी बराबर है कितनी? टोटल 8। इसका मतलब है यहाँ से सी की कितनी आई है एफिशिएंसी? 3 एफिशिएंसी आई है सी की। हमारे हिसाब से जो टोटल वर्क है यानी टैंक की कैपेसिटी थी 240 थी। सी की हमारे हिसाब से 3 है, क्वेश्चन में वो 5 दी है। इसका मतलब क्या है, ये 1 बन जाएगा 3/5। एक इफिशिएंसी हमारे मुताबिक 3/5 के बराबर है। तो यहीं हम सॉल्व करते हैं, निकाल लेंगे टोटल वर्क 240 हमारे हिसाब से, और हमारे हिसाब से सी की इफिशिएंसी 3/5 है, तो 5 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। इसको जब हम डिवाइड करेंगे ये आएगा 80। इसका मतलब है टैंक 240 का ना होकर 8 5 जा 40, 400 गैलन का होगा। यही इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, वरना आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं।
इसमें बोला गया है कुछ जानवर हैं फार्म में और 40 किलोग्राम, उनका एवरेज 40 किलोग्राम है। दो नए एनिमल ज्वाइन होते हैं, एवरेज 0.5 बढ़ जाता है। अगर उन दो एनिमल का वजन था 45 और 51, तो शुरू में कितने एनिमल थे ये हमें बताना है। शुरू में हमें नहीं पता, एक्स थे मान लिया हमने। एवरेज वजन कितना था? 40 था। बाद में दो नए आए हैं तो एवरेज वजन 0.5 बढ़ गया है, इसका मतलब 40.5 हो गया है। ये जो दो बड़े हैं यहाँ पर 0.5 बढ़ा है। मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से 0.5x और इसकी मल्टीप्लाई इसमें होती है तो ये आएगा 81। और जो दो ये जो बच्चे थे उनका वजन कितना था? 45 और 51 ऐड करेंगे इनको कितना आएगा? 96। यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 96 में 81 माइनस करेंगे, ये आएगा 15। x की वैल्यू आएगी 0.5 से 0 30, यानी कि 30 बच्चे इनिशियल में थे। बच्चे नहीं, यहाँ जानवर थे, 30 जानवर थे शुरुआत में। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या बोला गया है कि बोट ए की स्पीड है स्टिल वाटर में 15 किलोमीटर पर आवर। बी की स्पीड क्या है? ए की ट्वाइस की 40%, यानी ए की स्पीड है 15, बी की क्या है? ट्वाइस ऑफ 15 इंटू 2/5, यानी बी की है 12 किलोमीटर पर आवर। हमें स्पीड पता चल गई हैं दोनों की। बोला है ए अप स्ट्रीम है, बी डाउन स्ट्रीम है। दोनों किस टाइम मिलेंगे? जब 108 किलोमीटर चलना है उन्हें, तो उन्हें 108 किलोमीटर चलना है। एवरेज स्पीड कैसे निकलती है? अपोजिट चलना है तो दोनों को ऐड करते हैं। टाइम का क्या होता है फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड। तो ये हो जाएगा 15 + 12, यानी टाइम कितना लगेगा? ये बनेगा 108 अपॉन 27। तो टाइम लगेगा 4 यानी 4 आवर लगेंगे इन दोनों को आपस में जब मिलेंगे तब। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वॉल्यूम सिलेंडर की दी हुई है और उसका डायमीटर दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आपको ध्यान रखना है मेंसुरेशन में कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है, बहुत कम होता है जो आप टिक कोई लगा सकते हैं, जो होती है 11 और 7 से डिवाइड मल्टीप्लाई करने वाली वो। यहाँ हम सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले का क्वेश्चन है। वॉल्यूम आपको पता है πr² होती है, तो पाई यानी 22/7 इंटू आर, डायमीटर 28 है तो आर हो जाएगी 14। एच हमें पता नहीं है। वॉल्यूम दी गई है 4928। सॉल्व करेंगे जब इसको 11 से 2 टाइम्स, 11 से 4 एंड 8, 14 से 3 टाइम्स 2 टाइम्स और 2 to 4 से 8 टाइम्स। यहाँ से हाइट निकल कर आएगी 8 मीटर। हाइट निकल कर आ चुकी है, हमें पता चल गया है हाइट कितनी आ गई? 8 मीटर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू पाई आर एच। आर 14 है, एच 8 है। 7 से 2 टाइम्स, ये होगा 22 इंटू 8 इंटू 4 इक्वल्स टू 22 इंटू 32। ये आंसर आएगा, ये निकल कर आएगा आपका कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का। इसमें कहा है ए और बी टोटल 6,400 रुपीज़ से बिजनेस शुरू करते हैं और उनका टाइम पीरियड है 4:3 के रेशियो में। अगर टोटल प्रॉफिट 7200 रुपये का है जिसमें ए का प्रॉफिट है 3200, तो हमें बी का इन्वेस्टमेंट बताना है, बी ने कितने रुपए निवेश किए थे। किस तरीके से देखिए इसको करेंगे। हमने मान लिया ए ने लगाए हैं x रुपए, कितने टाइम के लिए लगाए हैं?
4 रेशियो। उसके बाद बी ने कितने लगाए हैं, टोटल तो 6400 हैं, उसमें से एक्स माइनस करेंगे। इतने रुपए लगाए हैं बी ने, कितने रेशियो के लिए, टाइम के लिए, 3 के लिए। तो हमें कितना इनका प्रॉफिट मिल रहा है, देखिए टोटल कितना है, 7200 इसका प्रॉफिट निकल के आ रहा है टोटल। उसमें से ए का कितना हिस्सा है, ए का हिस्सा है 3200, तो बचेगा कितना, माइनस करेंगे तो हमें बी का हिस्सा मिल जाएगा। बी का हिस्सा कितना है, 4000। वही यहाँ पर रखना है हमें, बस यही था यहाँ पर इस सवाल में, 3200 डिवाइड बाई 4000। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 4/5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5 का रेशियो बनेगा। अब लगाना है हमें क्रॉस प्रोडक्ट, 20x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 12x और प्लस 12 इंटू 6400। अभी देखिए कैलकुलेशन कैसे करनी है, यहाँ से देखिए x कैसे निकालेंगे, 20 और ये 12 माइनस का इधर आएगा, प्लस का आ जाएगा, ये हो जाएगा 32x। इधर बचेगा 12 इंटू 6400। ये देखिए 32 2 64 होता है 200। यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल गई, कितनी आ गई, 12 2 24, 2400 आई है x की वैल्यू। हमें पूछा क्या है, b का इन्वेस्टमेंट पूछा है। b का इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, b का निकालने के लिए 6400 में माइनस करेंगे 2400, ये b का निकल के आएगा 4000 रुपीज़। ये b का शेयर है। b की इफ़िशियंसी 40% कम है a से। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो 30 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। अगर a और c काम को साथ में मिलकर करेंगे तो 20 दिन में काम कर लेते हैं। तो हमें ये बताना है c अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए हम जानते हैं 40% की वैल्यू कितनी होती है, 2/5 होती है। तो इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं अब a रेशियो b की। तो हमें पता है b 40% कम है, यानी कि a अगर 5 है तो b उस पर 2 कम है। भाई 40% की वैल्यू 2/5 है, अगर 5 है तो 2 कम होगी, तो इसका मतलब b की इफ़िशियंसी 3 है। हमें a और b की इफ़िशियंसी पता चल गई है। इफ़िशियंसी कितनी आई, 5:3। दोनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में काम को कर लेते हैं। इसका मतलब है टोटल वर्क कितना आ जाएगा, यहाँ से 240, ये आ गया TW, टोटल वर्क 240 काम करना है। अब हमसे क्या कहा है, A और C मिलकर 20 दिन में काम को कर लेते हैं। C के बारे में हमें कुछ पता नहीं है क्वेश्चन में, तो C को अभी हम साइड में करते हैं। A की हमें एफिशिएंसी पता है 5, तो पहले तो हम 20 दिन तक हम 5 की इफ़िशियंसी से A से काम कराते हैं। तो 100 काम कर लिया है A ने, 240 में 100 गया, माइनस कर दिया, 140 बचा है। 140 को काम करना है, C को काम करना है, लेकिन कितने दिन में करना है, 20 दिन में। डिवाइड कर दीजिए, ये निकल के आएगा 7। C की इफ़िशियंसी हमें पता चल गई है, कितनी है, C की इफ़िशियंसी है 7। अब हमसे क्या कहा है, टोटल काम C अकेला कितने दिन में करेगा। देखिए टोटल काम तो 240 ही था, एफिशिएंसी हमने C की निकाली है 7, तो यहाँ से कितना आएगा आंसर, ये आएगा 34 2/7 डेज, ये आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ट्रेन हैं A और B अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। एक चल रही है A 18 मीटर पर सेकंड, B चल रही है 22 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं 6 सेकंड में। ट्रेन A की लंबाई 26 मीटर ज़्यादा है B से, तो B ट्रेन की लंबाई हमें बतानी है। कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले बात करते हैं रिलेटिव स्पीड की।
अपोजिट हैं तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। 22 + 18 कितना हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकंड। ये आ गई रिलेटिव स्पीड ट्रेन की। हमको पता है फॉर्मूला, T बराबर होता है D/S। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 6 सेकंड का टाइम लग रहा है। टोटल डिस्टेंस कितनी है? एक x मीटर की है ट्रेन, दूसरी है x + 26 मीटर की। स्पीड हमने रिलेटिव निकाली है 40। इसको सॉल्व करेंगे। 2x + 26 / 40 = 6/1। अब इसको सॉल्व करना है हमें। कैसे करेंगे? 40 × 6 = 2x + 26। अब बनेगा यहाँ से 2x = 214। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 107 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेंथ b की होगी, ट्रेन b की, वो 107 मीटर की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शॉपकीपर प्रॉफिट अर्न कर रहा है 6 आइटम का। 30 आइटम अगर उसने बेचे हैं तो 6 आइटम की CP के बराबर उसको प्रॉफिट हुआ है। अगर ईच आइटम को 25% बढ़ाकर मार्कअप किया जाए और 28 रुपये का डिस्काउंट दिया जाए ईच आइटम पर, तो सेलिंग प्राइस बताना है ईच आइटम का। देखिए स्टार्टिंग में हमें CP और SP इनका रेशियो दिया है। क्या दिया है कि उसने 30 सामान बेचे हैं और 6 का प्रॉफिट लिया है। 6 का प्रॉफिट लिया है, इसका मतलब CP उसकी 30 ही रही है, 6 का प्रॉफिट लेके SP 36 बनी है। तो रेशियो बनेगा 5:6 का CP और SP का। ये है स्टार्टिंग में रेशियो। अब क्या कहा है? मार्क प्राइस और CP के बारे में बात की है। क्या बात की है? CP अगर 100 है तो ईच पर 25% बढ़ाया गया है, यानी मार्कअप 125 किया है। तो ये कितना है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में? 5:4 का रेशियो दिया है। अब क्वेश्चन पे आते हैं किस तरीके से। देखिए इसको ऐसे करेंगे, SP रेशियो CP रेशियो MP, ये हमको निकालना है। CP और SP में कितना रेशियो था? 6:5 था। उसके बाद MP और CP में कितना था? 4:5 था। सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से SP रेशियो CP रेशियो MP निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 6×4 = 24 रेशियो 5×4 = 20 और 5×5 = 25। ये इनका ओवरऑल रेशियो निकल कर आएगा। अब क्या बचा है? देखिए अब सवाल में कह रहा है कि अगर 28 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 28 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा? 28 रुपये का डिस्काउंट दीजिए। अब किस पर देंगे आप? डिस्काउंट हमेशा MP पर दिया जाता है। MP कितना है? 25x है, अभी निकाला ये, यहाँ पर हमने MP 25 है। इसमें से हमने 28 रुपये का डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट देने के बाद ही हमें सेलिंग प्राइस मिलती है, वो 24x मिल गई। सेलिंग प्राइस का कितना रेशियो था? 24 था। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये x = आ जाएगा 28। ओके, पूछा क्या है? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? तो SP आ जाएगी। SP तो 24 रेशियो था ही, x की वैल्यू 28 हो गई। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 672 रुपीज़। ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो यही थी आज की क्लास, और बाकी प्लेलिस्ट भी आप चेक करें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर।